अंदर गए और हमने देखा क्योंकि अंदर थोड़ा-सा साउंड सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम करता है, आवाज़ गूंजती, तो हमने तस्वीरें बना ली। अब हम आपको उसमें बारी-बारी से उसपे चर्चा करते हैं। हमने जो ये किंवदंती सुनी थी कि महाराणा प्रताप जी का भाला 80 किलो का होता था, उनकी हाइट 7 फुट 8 फुट होती थी, वो किंवदंती उसके मिथक अंदर टूटते हैं। जो पहले कवच है उसके बारे में बताइए? जी। उससे हाइट भी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी जी, तो देखिए जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि अपन कई बार क्या है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति को इतना बड़ा अपन बताते हैं तो कद से और उन सारी चीज़ों से अपन और वज़न से उसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। तो उसके अंदर वो तेज़गी जो है वो आदमी के अंदर नहीं होती जैसे कि जो हम लोग इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो जब इतिहासकारों से चर्चा होती है जो जानकार लोग हैं उनसे चर्चा होती है और जो बहीड़े लिखे हुए हैं उनके अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये चीज़ ज़रूर पता थी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और चेतक दोनों जो है वो बिजली के संग जो है वो चलते थे। तो उन चीज़ों को करने के लिए आपको जो है वो बहुत ही एफिशिएंट क्विक और मतलब जो है वो गोली के जैसे तेज होने के लिए आपको एक जरूरत पड़ती थी। तो उन सारे कामों को करने के लिए देखिए आज के जो हम लोग सुनते हुए आए हैं उसके हिसाब से भले ही वजन कम होगा पर अगर अपन जैसे बात करें भी तो 3-4 किलो का अगर अपन भाले की भी बात करें आप अंदाजा लगाइए कि 3-4 किलो के भाले के साथ में भी लगातार पूरे दिन भर का या आधे दिन का युद्ध लड़ना कितनी बड़ी बात हो जाती है और वो सारे कवच पहनकर रखना और उन सारी चीजों को रखना। तो जो आपने बताया कि जो बख्तरबंद टोप और कवच जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप धारण करते थे उससे जो है वो हम लोगों को भी अंदाजा लगता है कि उनकी कद जो है वो 5.5 फीट के आसपास से 6 फीट के बीच में जो है वो होनी चाहिए। और यहाँ कर जो हम लोगों ने एक और चीज अमूमन देखी है कि लोगों की कद काठी जो है ज्यादा बड़ी नहीं लंबी और बड़ी नहीं रही है पर मजबूत और ताकतवर बहुत रहे हैं। तो ये एक चीज जरूर है कि जो हमारे को उन चीजों से जो है वो देखने को समझने को जो है वो मिलती है। और जो 80 किलो का भाला कहा गया वो 3 किलो का भाला है, लेकिन वो बहुत नायाब है। उसमें